स्पेस में भारत की एक और बड़ी जीत, सूर्ययान हुआ लॉन्च। चांद के बाद अब सूरज पर गूंजेगा भारत की जय जयकार का नारा। सिर्फ 10 दिन के अंदर इसरो ने रच दिया एक और बड़ा इतिहास। लेकिन अब आगे सूर्ययान का सफर कैसा होगा और सूरज तक कैसे पहुंचेगा और ये मिशन के लिए भारत का क्या महत्व है, ये सब कुछ आज हम आपको हमारे इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। साथ ही आप चैनल पर नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना। दोस्तों, आज से 15 साल पहले साल 2008 में जब चंद्रयान 1 मिशन लॉन्च हुआ तो इसरो और पूरे भारत के लिए एक ऐतिहासिक पल था, क्योंकि वह भारत के तरफ से चांद पर भेजा गया इतिहास का पहला मिशन था। सेम वैसे ही मोमेंट्स इसरो ने हम एक बार फिर से सेलिब्रेट करने के लिए दिया, क्योंकि भारत का पहला सोलर मिशन भारत के सूर्य यानी आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है। जैसे कि इसरो का प्लान था कि ये मिशन आज 2 सितंबर के दिन श्री हरिकोटा के स्पेस सेंटर से 11:50 पर लॉन्च किया गया। और हमेशा की तरह इस बार भी इसरो ने अपने ऑफिशियल चैनल्स और फेसबुक पेज पर लॉन्च इवेंट के लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग की, जिससे करोड़ों लोगों ने देखा और ये वो लॉन्च के गवाह बने। इस मिशन ने इसरो अपने सोलर लाइट व्हीकल्स यानी LVP-57 से लॉन्च किया, जिसमें PSLV रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। आपको याद होगा चंद्रयान 3 के लॉन्च करने में इसरो ने LVM-3M4 रॉकेट का इस्तेमाल किया था, जो कि भारत का सबसे पावरफुल रॉकेट है और इसलिए इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। अब आपको मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि सूर्ययान को इस रॉकेट से लॉन्च क्यों नहीं किया गया। असल में दोस्तों, इसका कारण यह है कि आदित्य LV-1 के लिए इतनी पावरफुल रॉकेट की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि इसका वजन चंद्रयान की तुलना में तकरीबन 3 गुना कम है। जहां चंद्रयान का वजन 3900 किलो था, तो वहीं आदित्य L1 का टोटल मात्र 1475 किलो है और इसमें पेलोड का वजन सिर्फ 244 किलो ही है। इस वजन के स्पेस क्राफ्ट को पृथ्वी के ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए PSLV XL रॉकेट ही काफी है, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 1750 किलो तक के पेलोड पहुंचाने की है। वैसे वजन के अलावा इस मिशन का बजट भी चंद्रयान 3 से काफी कम है। दरअसल चंद्रयान 3 का बजट 650 करोड़ रुपया था, जबकि सूर्ययान इसरो ने सिर्फ 400 करोड़ रुपए ही खर्च किया है। अब ऐसा क्यों? इस मिशन को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन चलिए उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे सूर्ययान के लिए आगे का सफर अब कैसा होने वाला है और ये अपने मंजिल यानी लैंग रेस तक कैसे पहुंचेगा। सबसे पहले आपको बता दें कि ये लैंग रेस होता क्या है। आसान शब्दों में अगर समझा जाए तो किसी भी दो गुरुत्वाकर्षण विंडो के बीच ऐसी जगह जहां जाने के बाद स्पेस क्राफ्ट में से दोनों में से कोई भी पिंड यानी अपनी तरफ आकर्षित ना करे या कहे कि अपनी तरफ ना खींचे, ऐसी जगह को लैंग रेस पॉइंट 1 कहा जाता है। ये पॉइंट फ्री पार्किंग स्पॉट में जाने जाते हैं, जहां कोई भी सैटेलाइट या स्पेस क्राफ्ट जितने समय तक चाहे रह सकते हैं। इसके अलावा इस पॉइंट पर पहुंचने पर एक और फायदा यह भी है कि स्पेस क्राफ्ट और सूर्य के बीच कोई भी बाधा जैसे सूर्य मंडल कद कोई दूसरा ग्रह या फिर ग्रह की परछाई नहीं आएगी और वैज्ञानिक जितना समय तक चाहे बिना किसी रुकावट के सूर्य का अध्ययन कर पाएंगे। अब पृथ्वी और सूर्य की बात करें तो इन दोनों के बीच लैंग रेस पॉइंट 1 के लेकर लैंग रेस पॉइंट 5 के बीच तक टोटल 5 पॉइंट है, जिन्हें शॉर्ट में L1, L2, L3, L4 और L5 कहा जाता है। हमारे आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य L1 पॉइंट पर पहुंचना है, इसलिए हमने इसका नाम भी L1 शब्द को शामिल किया। यह पॉइंट पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने इसे तकरीबन 4 महीने समय लग जाएगा। अभी की बात करें तो लॉन्च होने के कुछ ही मिनटों बाद आदित्य L1 पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकलकर स्पेस में पहुंच गया था और फिलहाल ये पृथ्वी के लोअर ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। प्लान के अनुसार ये पृथ्वी के कुल 4 ऑर्बिट करेगा, जिसमें हर एक चक्कर पूरा करने के बाद ऑर्बिट का आकार बड़ा होता जाएगा। इसका इस्तेमाल यह है कि ऑर्बिट का आदित्य L1 पृथ्वी से दूर चला जाए, इसके बाद जैसे ही इस चौथे ऑर्बिट पर पूरा होगा तो इसरो वैज्ञानिक इसका इंजन का चालू करके इसको बूस्ट देंगे और पृथ्वी के ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस यानी SOI से बाहर निकल जाए। आपको बता दें कि पृथ्वी के ग्रेविटेशनल स्फीयर इन्फ्लुएंस वो क्षेत्र है जहां पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल दूसरी किसी सेलेस्टियल बॉडी ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है और L1 पॉइंट पर पहुंचने के लिए इससे निकलना बहुत ही जरूरी है। तो इस तरह SOI से निकलने के बाद
हमारा आदित्य L1 अपने लक्ष्य L1 पॉइंट की तरफ एक सीधे रास्ते पर बढ़ जाएगा। इस रास्ते को क्रूज फेस नाम दिया गया है और यही इस मिशन का सबसे लंबा रास्ता होने वाला है। इसे तय करने के बाद आदित्य L1 यान को L1 पॉइंट के चारों तरफ घूमने वाला एक ऑर्बिट में स्थापित कर दिया जाएगा और यहीं से फिर इसका असली काम शुरू होगा, जो है सूर्य का ऑब्जर्व करना। देखिए दोस्तों, ये मिशन इसरो के पिछले सभी मिशन से बिल्कुल अलग है। इसमें ना कोई तो लैंडर है और ना ही रोवर। आदित्य L1 एक तरफ से ऑब्जेक्टिव स्पेस क्राफ्ट है जिसका काम दूर से सूर्य का अध्ययन करना है। और देखा जाए तो इस मिशन को करने का इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि सूर्य के बाहरी तापमान करीब 5600 डिग्री सेल्सियस रहता है। ऐसे में ये लैंड करना तो भूल ही जाए, इसके ज्यादा करीब जाना भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि भारत का पहला सूर्य मिशन है। ये तो हमारे स्पेस सेंटर के लिए डेवलपमेंट के लिए भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा साइंस और मानवता की दृष्टि से भी इस मिशन का महत्व काफी ज्यादा है। दोस्तों, आपको बता दें कि इस मिशन की अवधि लगभग 5 साल 3 महीने रखी गई है, यानी आने वाले 5 साल तक हमारा आदित्य L1 सूर्य का स्टडी करेगा। दोस्तों, भारत के ये सूर्ययान अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चला है। हमें पूरी उम्मीद है कि चंद्रयान की तरह ये सफल मिशन रहेगा। स्पेस सेक्टर में भी भारत को और भी ऊंचा मकाम दिलाएगा। वैसे आप लोगों ने आदित्य L1 मिशन का लाइव इवेंट देखा है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, हमें आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।